मित्रों, आप सबका हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको अपने इस क्लास में अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले संदेह अलंकार को लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसके पहले हमने आपको अर्थालंकार के कुछ विशेष अलंकारों को पढ़ाया था। उसी क्रम में आज हम आपको संदेह अलंकार पढ़ाने चल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं संदेह अलंकार है क्या, या किन किन पंक्तियों में संदेह अलंकार होता है। ठीक, तो हम पहले देखते हैं संदेह अलंकार क्या है। ठीक, यानी संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। ठीक, परिभाषा देखिए इसकी क्या है। परिभाषा, संदेह अलंकार की परिभाषा क्या है। ठीक, अब जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य किस वस्तु से दिखाई पड़ने पर, मतलब जहाँ किसी वस्तु की समानता, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई, ठीक है, पड़ने से, वस्तु से दिखाई पड़ने से यह निश्चित ना हो, यह निश्चित, यह निश्चित ना हो। ठीक, यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है, कि यह वस्तु वही है, कि कोई अन्य वस्तु, कि कोई अन्य वस्तु तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो वहाँ संदेह अलंकार होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। देखिए यहाँ पर स्पष्ट क्या है, जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने, ठीक है, दिखाई पड़ने, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस हो गया है, यानी जहाँ किसी वस्तु की समानता अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर, यहाँ पर पड़ने पर यह निश्चित ना हो पाए कि यह वस्तु वही है कि कोई अन्य वस्तु, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। ठीक, अब उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण से क्लियर हो जाएगा कि कहाँ संदेह है। जैसे है, उदाहरण है, सारी बीच नारी है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है। ठीक, ये क्लियर। उसके बाद सारी में ही नारी है, कि नारी में ही सारी है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है। जैसे मान लीजिए
ये साड़ी है, ठीक, पहले समझना है हमको। और साड़ी के बीच में क्या है, नारी है। ये क्या है, नारी। यानी ये जो है ये हो गई नारी और ये हो गई क्या, साड़ी, साड़ी हो गई, ठीक। अब साड़ी क्या, साड़ी के बीच में कौन है, नारी है, क्लियर। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, नारी बीच साड़ी है। मान लीजिए ये साड़ी है और इसके चतुर्दिक कौन है, इसके चारों तरफ कौन है, ये नारी है और साड़ी कहाँ है, बीच में है। एक भाव ये बन गया। उसके बाद साड़ी में ही नारी है, मतलब फिर क्या कह रहा है, यानी तीसरा भाव के यहाँ पर क्या, साड़ी, ये जो ये साड़ी है इसी में क्या है, नारी है, मतलब इसी में क्या है, नारी है। उसके बाद फिर क्या, नारी में ही साड़ी है, मतलब नारी में ही साड़ी है, यानी जो ये नारी है इसी में क्या है, साड़ी है। तो यहाँ पर क्या, संदेह में संदेह का भाव बना हुआ है, ठीक। मतलब जैसे कोई क्या, साड़ी है और साड़ी के बीच में क्या है, ये क्या है, आप इसको मान लीजिए नारी है, ठीक, और इसके चारों तरफ क्या है, साड़ी है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है कि ये अभी फिर क्या कह रहा है, ये साड़ी है और इसके चारों तरफ क्या है, नारियां हैं, ठीक, नारी है। फिर क्या कह रहा है, साड़ी में ही नारी है, मतलब जो साड़ी है उसी में ही नारी है, कि नारी में साड़ी है, ठीक। तो यहाँ पर संदेह में संदेह का भाव बना है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यानी संदेह अलंकार, ठीक, क्लियर। ये तो हमने बता दिया। अब देखिए क्या, साड़ी बीच नारी है, साड़ी के बीच में नारी है, कि नारी बीच साड़ी है, मतलब कि नारी बीच साड़ी है, मतलब नारी के बीच में साड़ी है। जैसे नारी है, ये जी क्या है, ये साड़ी हो गई और ये क्या है, ये साड़ी हो गई और इसके चारों तरफ क्या हो गई, नारी हो गई, ठीक। साड़ी में ही नारी है, मतलब साड़ी जो है उसी में नारी है, कि नारी में साड़ी है, मतलब यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, इसलिए यहाँ पर जो है संदेह अलंकार है, ठीक। अब हम दूसरा अन्य उदाहरण देख लेते हैं इसका, यानी अन्य उदाहरण इसी का ही हम देखते हैं। अन्य उदाहरण में पहला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे है मन मलिन, ठीक, मन मलिन तन सुंदर कैसे, तन सुंदर कैसे, मतलब मन मलिन है तो शरीर कैसे सुंदर है। उसके बाद दूसरी पंक्ति है, विष रस भरा, विष रस भरा कनक घट जैसे, माने विष के आनंद से भरा हुआ जैसे सोने का घटा, माने होता है घड़ा, ठीक, ये हो गया। दूसरा फिर हम देख लेते हैं, यानी क्या है, कैंदो बेव में बीतिका भरे हैं भूरी धूम के, कैंदो, ठीक, कैंदो, ठीक, कैंदो व्योम लंका दहन से है, व्योम बीथिका भरे हैं भूरी धूमकेतु, एक, ठीक। और क्या है, कैंधो चली मेरु, कैंधो चली मेरु, ठीक है। तय रसान सरी भारी, ठीक। यानी हनुमान जी के द्वारा लंका दहन कर दिया गया और यानी लंका को जला दिया गया, तो उसमें से जो धुआं निकला है, ठीक, यानी जो धूम ने निकला उससे पूरा आसमान क्या हो गया, भर गया, तारे भी भर गए, मतलब पूरा धूल क्या है, जैसे धूल के चलने पर पूरा आसमान क्या धूल दूषरित हो जाता है, उसी तरह लंका के जलने पर धुएं के कारण पूरी, यानी क्या, पूरा वायुमंडल या पूरा आसमान क्या, आकाश मंडल क्या है, वायु यानी धुएं से भर गया। उसमें ना तो कोई तारा दिख रहा है, ना कोई क्या है,
रास्ते आसमान के दिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, संदेह में संदेह का भाव बना हुआ है। तो यहाँ पर हमने एक ही पेज में आपको क्या पढ़ा दिया, यानी बता दिया है, यानी संदेह अलंकार। इसको एक बार हम यानी क्या है पुनः रिपीट कर लेते हैं। जैसे क्या, संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु की समानता या अन्य वस्तु से दिखाई पड़ने पर यह निश्चित न हो पाए कि यह वस्तु वही है कि कोई दूसरी वस्तु है, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। उदाहरण है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है, साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में साड़ी है। यहाँ पर संदेह में संदेह का भाव बना है। ठीक, उसके बाद है, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मतलब मन तो गंदा है यानी मलिन है, तन सुंदर कैसे हो सकता है, मतलब शरीर कैसे सुंदर हो सकता है। जब मन ही गंदा है तो शरीर सुंदर कैसे हो सकता है। तो देखिए फिर क्या है, विष रस भरा कनक घट जैसे, यानी जैसे कि, यानी विष माने जहर, रस माने आनंद, घट माने घड़ा, यानी जैसे विष रूपी आनंद से भरा हुआ है क्या, कनक घटा, मतलब भरा है क्या, कनक माने था सोने का, घट माने था घड़ा जैसे। उसी तरह क्या है, मन गंदा है लेकिन शरीर सुंदर है। ठीक, उसके बाद है, कैंदो व्योम बेथिका भरे हैं भूरी धूमिकेत, और कैंदो चली मेरु तय किरसानु भारी। ठीक है, भारी है। तो यहाँ पर आज हमने आपको अपने इस क्लास में संदेह अलंकार को स्पष्ट किया है। ठीक, अगली क्लास में अर्थालंकार के अंतर्गत आने वाले यानी शेष अलंकार को लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।